Today we start our first chapter, that is pilot plant scale up techniques. First of all, we should know about what is plant. It is a place where the 5 M's like money, materials, man, method and machine are brought together for the manufacturing of the product. यानी कि जहाँ पर ये 5 चीज़ें मिलके किसी प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं उसको हम प्लांट कहते हैं। तो पायलट प्लांट क्या हुआ? इट इज़ द पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर ए लैब स्केल फार्मूला इज ट्रांसफर्ड इनटू ए वायबल प्रोडक्ट बाय डेवलपमेंट ऑफ लायबल एंड प्रैक्टिकल प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी कि जहाँ किसी भी फार्मास्यू इंडस्ट्री में जहाँ लैब स्केल फार्मूले से उसको ट्रांसफॉर्म करके हम वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके डेवलपमेंट करते हैं और प्रैक्टिकल प्रोसीजर है उसको भी स्केल अप करते हैं। यानी कि स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ जाना। तो जो स्मॉल स्केल है यानी कि उस पे जब हम किसी प्रोसीजर को और उनको वेरीफाई करते हैं तो उसको हम पायलट प्लांट कहते हैं। तो स्केल अप क्या हुआ? द आर्ट फॉर डिजाइनिंग ऑफ प्रोटोटाइप यूजिंग द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पायलट प्लांट मॉडल। यानी कि जो पायलट प्लांट से हमें डाटा मिलता है उसको डिजाइन करना, किसके लिए? स्केल अप के लिए। इंट्रोडक्शन। लास्ट 25 to 30 years pharmaceutical research are going on very fast speed, have witnessed amazing invention and innovation in pharmaceutical field। तो 25-30 साल से बहुत सारी रिसर्च फार्मेसी की फील्ड में हुई है और यहाँ तक क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी इनोवेशन फार्मा फील्ड के अंदर हुई है, चाहे वो न्यू ड्रग एप्लीकेशन की बात हो, चाहे वो एब्रीवेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन आर ऑल टाइम हाई। क्योंकि एनडीए के लिए जो न्यू ड्रग के लिए एप्लीकेशन बहुत सारी लगती है और पैरेलली जेनरिक ड्रग के लिए भी एएनडीए की भी एप्लीकेशन लगती है। तो यानी कि फार्मा फील्ड में बहुत सारे न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स तैयार किए जाते हैं, फिर उन्हीं मेथड्स को अडॉप्ट करके फिर उनके जेनरिक प्रोडक्ट भी हम तैयार करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में स्केल अप करना पड़ता है। रिसर्चर आर मोटिवेटेड टू अडॉप्ट न्यू प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो रिसर्चर हैं उनको करना पड़ेगा उनको, क्योंकि न्यू प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए बिना हम किसी चीज़ में इनोवेशन नहीं लेके आ सकते। और इसी प्रकार से स्केल अप बैचेज आर एसेंशियल फॉर एंश्योरिंग सक्सेस इन द क्लिनिकल टेस्टिंग एंड बायोइक्विवेलेंट स्टडी। जितने भी स्केल अप बैचेज हैं वो ज़रूरी हो जाते हैं कि अगर हमें सक्सेस करना है किसी भी क्लिनिकल टेस्टिंग और बायोइक्विवेलेंट स्टडी को। पायलट प्लांट स्केल अप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर किसी प्रोडक्ट की हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो पायलट प्लांट स्केल अप हमें करना ही पड़ेगा। एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हम कोई छोटा से काम से शुरू करते हैं ना, अगर वो बेस्ट रहता है फिर हम और बड़े काम की तरफ चलते हैं, वो फिर बेस्ट रहता है तो फिर हम और, यानी कि इसे स्केल अप कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, क्यों ज़रूरी है स्केल अप? टू ट्राई द प्रोसेस ऑन ए मॉडल ऑफ प्रोपोज्ड प्लांट बिफोर कमिटिंग लार्ज सम ऑफ मनी ऑन ए प्रोडक्शन यूनिट। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी प्रोडक्शन यूनिट में बहुत सारे पैसे एक साथ लगा दें और बाद में पता लगे कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना है या उसमें प्रॉब्लम है। तो क्यों ना हम स्मॉल स्केल पे ये सारा जो प्रोसीजर इसको अडॉप्ट करते हैं, स्मॉल स्केल पे करके देखते हैं, उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। अगर वो हमारा बेस्ट जाता है देन हम स्केल अप की तरफ जाते हैं। Examination of the formula to determine its ability to withstand batch scale and process modification. Evaluation and validation for process and equipment. Validation किसका? एक प्रोसेस का भी और इक्विपमेंट का भी हम एवेल्यूशन करते हैं कि जो प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो वैलिडेट है या नहीं है, और इक्विपमेंट्स हैं वो सही है कि नहीं सही है। टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल फीचर ऑफ द प्रोसेस को अच्छी तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमारी एक सिंगल मिस्टेक बहुत बड़ा लॉस करवा सकती है, इसलिए ऐसा रिस्क कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं लेता। गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल टू प्रोवाइड मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला विच इंस्ट्रक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। फिर है टू अवॉइड द स्केल अप प्रॉब्लम। स्केल अप में जो प्रॉब्लम आती है उसको अवॉइड करने के लिए भी हम पायलट प्लांट स्केल यूज़ करते हैं कि अभी जो प्रॉब्लम आनी है वो अभी आ जाए, बड़े स्केल पे आएगी तो फिर बहुत बड़ा लॉस किसी भी मैन्युफैक्चरर को, कंपनी को हो सकता है। रीज़न फॉर बिल्डिंग ए पायलट प्लांट।
क्या रीज़न है? टू इवेलुएट ऑन प्रोसेस एंड लार्ज चेंजेस इन स्केल अप ऑपरेशन, टू फाइंड एंड एग्जामिन ऑल बाई प्रोडक्ट और वेस्ट, ये भी पता करना कि कितना प्रोडक्ट हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा और कितना वेस्टेज हमारा होगा। टू प्रोड्यूस ए ट्रायल लोट एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, हम एक ट्रायल लोट बनाते हैं, क्लिनिकल स्टडी करते हैं, एनालिटिकल डेवलपमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, यानी कि सब प्रकार का काम जो एक बड़े स्केल पे होना चाहिए वो स्मॉल स्केल पे करके देखते हैं। वाई कंडक्ट पायलट प्लांट स्टडीज़, क्यों करते हैं हम ये? ए पायलट प्लांट अलाउ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड इंटरमीडिएट स्केल बिफोर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आर कमिटेड टू फुल स्केल प्रोडक्शन। तो फुल स्केल प्रोडक्शन में पैसा लगाने से पहले हम पायलट प्लांट लेवल पे उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही है या नहीं सही है, प्रोसेस सही है नहीं सही है। इट इज़ यूजुअली नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ ए मैनी फोल्ड इंक्रीज इन स्केल। It is not possible to design a large scale processing plant from laboratory data alone with any degree of success। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप लेबोरेटरी डाटा से एकदम डिज़ाइन ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर दें, तो इसके लिए बीच में आपको इंटरमीडिएट स्केल पे भी जाना पड़ेगा। स्टेप इन स्केल अप, सिंपल डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम स्केल अप धीरे धीरे ऐसा नहीं होता कि आप लेबोरेटरी से सीधे हायर स्केल पे चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए धीरे धीरे आपने स्केल अप करना है। डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर फार्मूलेशन, तो स्केल अप बैचेज में क्या रहेगा? डेवलपमेंट बैचेज सबसे पहले लेबोरेटरी स्केल पे, फिर प्री एक्सिबिटेड बैच, ये थोड़ा इनसे बड़ा साइज रहता है, फिर एक्सिबिटेड बैचेज और फिर फाइनल जो प्रोडक्शन ऑफ स्केल बैच। लेबोरेटरी स्केल बैच की क्या रहती है? अर्ली डेवलपमेंट एट लेबोरेटरी स्टेज पे इट इज़ जनरली 100 to 1000 टाइम लेस देन प्रोडक्शन बैच, यानी कि प्रोडक्शन बैच से 100 या 1000 गुना कम होता है ये। इट इज़ 1:ratio 3 to 10 kg और 3 to 10 लीटर और 3000 to 10,000 यूनिट। यूज़ क्या है, क्यों करते हैं लेबोरेटरी स्केल? टू सपोर्ट फॉर्मुलेशन, फॉर पैकेजिंग डेवलपमेंट के लिए, फॉर क्लिनिकल ट्रायल के लिए। प्री एक्सिबिट बैच, ये इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन स्केल अप, पहला स्केल है प्री एक्सिबिट बैच। ये लगभग एक्सिबिट बैच जो इसका साइज 70% रहता है एक्सिबिट बैच से, और इट प्रिपेयर्ड विद द कंप्लीट प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एंड फुली वैलिडेटेड एनालिटिकल मैथडोलॉजी, यूजेस टू डिटेक्ट एनी प्रॉब्लम अराइज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सिबिट बैच में कोई प्रॉब्लम आने वाली है ये हमें प्री एक्सिबिट बैच में ही पता लग जाती है। इसी प्रकार से एक्सिबिट बैच इट इज़ डिमॉन्स्ट्रेशन बैच, इट कंटेन द मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, एक्सीलेंट स्टेबिलिटी डाटा सबमिटेड टू FDA। इट जनरली 10%, ये प्रोडक्शन स्केल बैच जो फाइनल हमारा स्केल बैच है उसका 10% रहता है, और ये कितना होता है जो हमने पीछे प्री एक्सिबिट का उसका 10 गुना 10 फोल्ड। It is manufactured under GMP, exhibit batch also called NDA, ANDA batch, regulative reference batch, bioequivalence batch, fully GMP batch, stability testing batch। प्रोडक्शन बैच ये फिर उसका 100 गुना होगा, यानी कि जो पहले 10 गुना था अभी 100 गुना हो जाएगा प्री एक्सिबिट बैच का। साइंटिफिक स्केल अप, ये हम कल के लेक्चर में करेंगे, ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, उसके बाद हमें दिक्कत आएगी अपलोड करने में, तो ये कल के लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।